देश के हर धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ न कुछ मान्यताएं हैं जो अतीत की कहानियां बयां करती हैं। ऐसी ही जगहों में से एक है धार्मिक नगर वृंदावन, जहां पर मौजूद है निधिवन। ये स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमय है। मान्यता है कि निधिवन में आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। ऐसे में निधिवन को शाम को आरती के बाद तुरंत बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इस वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। मान्यता है कि इस दौरान अगर कोई यहाँ रह जाता है तो वह अंधा हो जाता है या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी ही एक घटना हमें सुनने को मिलती है, जब बहुत समय पहले एक शिष्य ने निधिवन के अंदर घुसने का प्रयास किया था। तब उसने जो देखा था वह सभी को हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, ये कथा है एक ऐसे गुरु शिष्य की जिसने अपने गुरु से भागवत पुराण सुनने के बाद निधिवन जाने का विचार बना लिया और बार बार उस वन से निकाले जाने के बाद भी वह अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटा और एक दिन उसे रात में वहां रुकने का मौका मिल ही गया। लेकिन उसके बाद जो उसने देखा वो बेहद चौंका देने वाला था। तो आखिर उस शिष्य ने ऐसा वहां क्या देखा था, आइए जानते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, उस कृष्ण भक्त को पहले भी निधिवन से शाम के समय निकाला गया था, लेकिन आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सके और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आईं तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 4 दिन बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहा करते थे, उन्हें इसके बारे में बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम ले आए। आश्रम में भी वह ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस व्यक्ति ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया है। उस कागज पर लिखा हुआ था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी जी का राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरे जीने की कोई भी इच्छा बाकी नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में अनेकों तुलसी के पौधे हैं और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इस स्थान पर तुलसी का प्रत्येक पौधा जोड़े में है। इसके पीछे के रहस्य की माने तो भगवान श्री कृष्ण सभी के साथ रात में रास रचाते हैं
और सुबह के समय में सभी तुलसी के वृक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार निधिवन में जो वृक्ष खड़े हैं वह श्री कृष्ण, राधा जी और गोपियां हैं। ये सब तुलसी के वृक्ष के रूप में निधिवन में स्थापित हैं। इस प्रकार के तुलसी के वृक्ष आज तक कहीं नहीं देखे गए। यहाँ जो तुलसी के पौधे उपस्थित हैं उनकी जड़ें पूरी तरह से खोखली हैं और उनमें कई सालों से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी है, लेकिन फिर भी यह तुलसी के पौधे आज तक हरे भरे हैं, जिसे एक चमत्कार ही माना जाना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।